बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 2020 का पेपर है, ठीक है, 2020 का। इसका दोनों लैंग्वेज की हम पेडागोजी देखने वाले हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों की। हाँ, 106 से रहेगा। ठीक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। 106 से जो है ये चीज चालू हो रही है। पहला, a language teacher firstly asks student to introduce themselves to each other in the class, then she asks them to introduce their friend to each other. This activity will help them to increase क्या काल्प क्यों नहीं? हाँ, जब भी डे टू डे कम्युनिकेशन होगी वो क्या कहलाएगी? बिक्स। काल्प जो है एकेडमिक काल, ये हमेशा क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट होंगे, सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी वगैरह, ठीक है। इन ए लैंग्वेज क्लास स्टूडेंट्स आर मेमोराइजिंग द डायलॉग्स थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस। The teacher is correcting their pronunciation, makes mistakes immediately. They are practicing the dialogue in chorus. The teacher is following the dash method. देखो, डायरेक्ट मेथड में क्या होती है? सिर्फ जो इंग्लिश होती है मदर टंग को बैन किया जाता है। किसको? L1 को क्या करते हैं? बैन कर देते हैं। इसमें सिर्फ इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन होगी। नेचुरल अप्रोच में बोलते हैं जिस तरह जो है हमने उर्दू जबान सीखे, पहली जबान हमने जिस तरह नेचुरल फॉर्म में सीखे, उसी नेचुरल फॉर्म में हम दूसरी जबान सीखते तो वो क्या कहलाता है? नेचुरल मेथड, ठीक है। ऑडियो लिंगुअल मेथड होता है ये मेथड जिसमें जो है मेमोराइजिंग होती है, ड्रिल होती है, प्रैक्टिस होती है, इमीडिएटली जो है करेक्शन जो है किए जाते हैं मिस्टेक्स में। ये सब किस में होते हैं? ये बिहेवियरिस्ट अप्रोच है। CLT क्या है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। यहां पर इसका भी मतलब नहीं है। ड्रिल और प्रैक्टिस के बारे में पूछा, कौन सा मेथड आएगा? ऑडियो लिंगुअल मेथड। लिटरेचर शुड बी इंक्लूडेड इन लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज लिटरेचर को लैंग्वेज क्लासरूम में यूज करना चाहिए। क्यों? इट हेल्प्स लर्नर टू बी बडिंग राइटर्स, इट गिव्स एक्सपोजर टू डिफरेंट ग्रामेटिकल फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स, इट डेवलप्स मोरल वैल्यूज अमंग द लर्नर्स, it exposes them to different genres, cultures and social issues. Yes, लिटरेचर का मकसद समझ में आया क्या है? The oral errors of the student can be best corrected if the oral errors, बोलने वाले कम्युनिकेटिव या स्पीकिंग स्किल से करेक्ट एन एरर डायरेक्टली आफ्टर द स्टूडेंट हैज मेड। ये तो बिहेवियरिस्ट अप्रोच है। फॉरन ऑडियो लिंगुअल मेथड में इसी तरह का होता है, जैसी गलती वैसे करेक्ट किया जाता है, वो ऑडियो लिंगुअल मेथड है। पॉइंट आउट द एरर इन जनरल एंड लेट द स्टूडेंट ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ फर्स्ट, ये सही है। इग्नोर द एरर्स एंड इट में हैम्पर देयर लर्निंग। अगर से हैम्पर होगी मतलब अगर से उनकी गलतियों को इग्नोर कर देंगे तो बच्चों की जो है बूस्ट होगी, लर्निंग नहीं। उनको करेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन पहले उनको खुद से करेक्ट करने का मौका दिया जाए। आस्क द अदर स्टूडेंट टू हेल्प हिम एज प्योर ट्यूटरिंग इन मस्ट इन स्कूल। मस्ट नहीं है, प्योर ट्यूटरिंग, हाँ प्योर ट्यूटरिंग अच्छी चीज है लेकिन मस्ट नहीं है। मैंने कहा ना, जब भी किसी एक डायलॉग का या एक जुमले का झुकाव किसी एक तरफ होगा वो निगेटिव होगा हमेशा। ऑल होगा, ऑलवेज होगा, ओनली होगा, ये क्या होता है? क्यों? क्योंकि ये एक तरफ झुकाव बताते। अ टीचर makes her learners respond to her action and speech only by bodily movement. What is known as टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग भी जो है ना पॉजिटिव है। समझ में आया? पॉजिटिव वर्ड है। टास्क भी हम देते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, लेकिन यहां पर क्या टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स किसने दिया है इसको? जेम्स अशर ने दिया है।
ठीक है। हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज, वो क्या है, बॉडीली मूवमेंट के लिए। कम्युनिकेटिव अप्रोच में क्या होता है, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग में क्या होता है, बच्चों को टास्क देते हैं कोई कंप्लीट करने के लिए। कम्युनिकेटिव में जो है क्या, रियल सिचुएशन होंगे, पेयर बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, रियल टाइम सिचुएशन होगी, रियल टाइम कन्वर्सेशन होगी, वो क्या है, कम्युनिकेटिव अप्रोच। प्ले वे मेथड छोटे बच्चों के लिए, सिर्फ खेल खेल में पढ़ाना, क्या है, प्ले वे मेथड। किसने दिया है प्ले वे मेथड? हाँ, फ्रोबेल ने दिया है, ठीक है, फ्रोबेल। As a pair activity, the teacher give our learners almost the same picture and ask them to find the difference between the two students. Ask each other question to discover how the two pictures are different. This can be a, दो टीचर जो है दो पिक्चर दी दो बच्चों को, एक को बोल रही है तुम आपस में इसको पढ़ो और जो है डिस्कस करो। क्या डिस्कस करो? हाउ एक पेंटिंग दूसरे पेंटिंग से किस तरह अलग है। तो ये क्या हो रहा है, ग्रामेटिकल एक्टिविटी है क्या, स्पीकिंग एक्टिविटी है? हाँ, दो पिक्चर रीडिंग हो रही है, पिक्चर रीडिंग में क्या होता है, बच्चा जो बोलेगा, स्पीकिंग एक्टिविटी है। क्लोज बेस्ड एक्टिविटी, क्लोज बेस्ड एक्टिविटी समझता है, क्लोज टेस्ट, वो एक्टिविटी है क्या? क्रॉसवर्ड एक्टिविटी क्या होती है पता है? क्रॉसवर्ड ये इस तरह का एक जो है रहता है, हमारे किताबों में दिया हुआ, ऐसा और ऐसा वर्ड जोड़ो और ऐसा वर्ड जोड़ो, वो है ना। हाँ, वो क्या कहलाता है, क्रॉसवर्ड एक्टिविटी कहलाता है। एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है ये दिखाना चाहिए क्या, आगे बढ़े। A student of class 4th is having some problem in writing. राइटिंग में प्रॉब्लम है। She may have dyslexia, मैंने बताया डिस का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टी, लेक्सिया मतलब पढ़ना, डिसलेक्सिया पढ़ने की, रीडिंग की प्रॉब्लम, डिसग्राफिया, डिस्फेशिया, डिस्कैलकुलिया। यहां पर किसके बारे में पूछ रहा है, वो राइटिंग के ताल्लुक से, डिसग्राफिया। अ टीचर इज फेसिंग द प्रॉब्लम of students poor spelling. She listed the probable cause for it and then decided to frame some steps to overcome it. This whole process is, देखो एक टीचर क्या कर रही है, अपने जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए उसने क्या की, बच्चे ने स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है उसका पता लगाने के लिए उसने जो कुछ, और उसको हल करने के लिए कुछ जो है अपने तौर पर रिसर्च की, उसको वो क्या कहलाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग? नहीं। इंप्रूव स्पेलिंग? नहीं। एक्शन रिसर्च? यस। अप्लाइड रिसर्च? नहीं। याद है तुम्हारे को डीएड में, बीएड में जो एक सब्जेक्ट आता है क्या, एक्शन रिसर्च। क्यों? जब भी कोई बच्चे की गलती या खामी हो, उस पर हम जो है पूरा जो है एक अपनी स्टडी तैयार करेंगे और उसको हल करने के लिए जो हमारी रिसर्च होगी उस तरह बच्चों को पढ़ाएंगे, वो क्या कहलाता है, एक्शन रिसर्च। यह सवाल जो अपने पेपरों में भी था, ठीक है। इसमें if specific, it specifies the rules which govern the arrangement of words into phrases, clauses and sentences. वर्ड, सेंटेंसेस और इसके बारे में रूल्स बताता है। कौन सा रूल, कौन सी चीज रूल्स बताएगी? डिस्कोर्स बोलने की है, सिमेंटिक्स मायने वाली है, सिंटेक्स है, क्वेश्चन नहीं, सिंटेक्स कहलाता है। वर्ड की, सेंटेंसेस की, फ्रेजेस की स्ट्रक्चर जो चीज बताती है उसको हम क्या कहते हैं, सिंटेक्स। सिमेंटिक्स कहते हैं प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ दैट वर्ड्स कॉल्ड एज सिमेंटिक्स। मायने के एतबार से उसका जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है, सिमेंटिक्स। मॉर्फिम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। मॉर्फोलॉजी, मीनिंग की स्टडी क्या कहलाती है, मॉर्फोलॉजी। फोनिम, फोनिम क्या है, साउंड का सबसे छोटा यूनिट। मॉर्फिम, मायने का सबसे छोटा यूनिट। होमोग्राफ, ऐसे वर्ड जो एक जैसे लिखने में हो, स्पेलिंग जिनके एक जैसे हो, पढ़ने में अलग हो सकते हैं, मायने में अलग हो सकते हैं। होमोफोन, ऐसे वर्ड जो पढ़ने में एक जैसे हो, लिखने में अलग हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर नो, नो ये क्या है, होमोफोन्स, इनकी आवाज एक जैसी आती है। और एक आता है होमोनिम। होमोनिम क्या होता है, इनके जो है स्पेलिंग एक जैसे हो सकते हैं, इनके आवाज भी एक जैसी हो सकती है, लेकिन इनके मायने अलग अलग होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बैट, बैट, एक बैट का मतलब क्रिकेट वाला बैट और एक बैट मतलब चमगादड़। स्पेलिंग भी सेम है, पढ़ते भी सेम है, लेकिन मायने अलग अलग है। यह क्या कहलाता है, हाँ।
तो कौन कौन सी चीजें हमने देखी, एक बार इसको जो है ये लिख लेते। सबसे पहला सिंटेक्स हो गया, इसको जो इंपॉर्टेंट है इस वजह से हम इसको देख रहे हैं। सिंटेक्स है, मॉर्फिम, ठीक है, मॉर्फोलॉजी, सिमेंटिक्स, होमोफोन्स, होमो का मतलब होता है एक जैसे, एक जैसी आवाज वाले। होमोग्राफ मतलब एक जैसे लिखने में जो है, ग्राफ मतलब लिखना। होमोनिम्स जो लिखने में भी एक जैसे है, हाँ। सिंटेक्स हो गया, मॉर्फिम हो गया, और क्या रहा, फोनिम रहा। फोनिम कहते हैं स्मॉलेस्ट साउंड, वो क्या कहलाता है, फोनिम। ये चीजें ध्यान में रखना, इस पर सवाल रहता ही है। रीडिंग पिक्चर बुक मीन्स, रीडिंग पिक्चर बुक मीन्स का क्या, इसका मतलब क्या है, एक्सपोजिंग लर्नर टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ड्राइंग, इट टू हेल्प लर्नर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज पिक्चर्स, टू लर्न, to help learners to draw neat and colorful pictures, that children love pictures and it will be a fun loving class। पिक्चर रीडिंग का क्या मतलब होता है, हाँ, इसका मतलब टू हेल्प लर्नर्स टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पिक्चर, बच्चा जो है उसको पिक्चर को समझे और उसको एनालाइज करे कि ये दोनों में, अभी ऊपर सवाल गया ना, दो पिक्चर के बीच में बच्चा क्या करता है, मवाजना करता है, एनालाइज करता है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है, वो चीज के लिए क्या कहलाता है, पिक्चर रीडिंग है। और ये पिक्चर रीडिंग में कौन सी स्किल डेवलप होती है, बोलने वाली। A class teacher of 6th has labeled the classroom objects such as blackboard, door, window, fan, table, chair, etc. in different languages। देखो डिफरेंट लैंग्वेजेस, कौन कौन सी लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है ना एक प्रॉब्लम हो सकती है आगे। हियर द क्लासरूम एज ए होल, नहीं, संस्कृत भी है, मतलब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला नहीं है। इन लर्निंग थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, नहीं। इज क्रिएटिंग ए लैंग्वेज कंफ्यूजन इन स्टूडेंट, नहीं। इट फोकस ऑन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि संस्कृत है और संस्कृत जो है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में नहीं होती है। इट्स ए रिच रिसोर्स फॉर प्रोमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म, हाँ, ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म। इसी तरह 119, बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर फ्रॉम ए टेक्स्ट बुक, अ टीचर शुड एट फर्स्ट फोकस ऑन, एक नया चैप्टर शुरू करने से पहले टीचर को क्या चीज पर फोकस करना चाहिए, द बैकग्राउंड सेटिंग ऑफ ए स्टोरी, इट्स हिस्ट्री। देखो स्टोरी का बैकग्राउंड या उसकी हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है पेडागोजी में। मेन हिस्ट्री किसकी होती है, बच्चे की। बच्चे का नॉलेज उससे कनेक्ट होता है या नहीं, बैकग्राउंड क्यों बताते हैं हम, हाँ। द वर्क प्रोफाइल ऑफ द पोएट एंड राइटर, पोएट और राइटर का प्रोफाइल का कोई मतलब नहीं, हम वो इस वजह से रखते हैं बच्चों को नॉलेज और प्रीवियस नॉलेज जो अलग अलग तरीके से कनेक्ट हो सके। जैसे छोटे बच्चे जो है अल्लामा इकबाल को पहचान सकते हैं, नजीर अकबर आबादी है ना, क्या है, नजीर अकबर आबादी जो उर्दू के बच्चों की पोएम लिखते थे, वो रिलेटिंग द स्टोरी विद द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऑफ द लर्नर्स, हाँ, बच्चों के प्रीवियस एक्सपीरियंस से जो है जोड़ना इसका मकसद होता है। और क्या है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन द चैप्टर, डिफिकल्ट वर्ड्स, नहीं, ये मकसद नहीं है। मेन जो स्टोरी जो है हम इस शुरू करने से पहले जो है बच्चों को जोड़ते हैं, फोकस करते हैं, वो प्रीवियस नॉलेज पर फोकस करते हैं बच्चों के, हाँ। ये द असेसमेंट प्रोसेस नॉट ओनली असेसेस स्टूडेंट्स लर्निंग बट ऑल्सो असेस टीचर्स टीचिंग प्रोसेस। दिस स्टेटमेंट इज फुल्ली राइट, देखो फुल्ली रॉन्ग है, फुल्ली राइट है, हाँ, पार्शियली राइट है, नहीं, बेसलेस है, नहीं। टीचर को भी असेस किया जाता है असेसमेंट में, फॉर्मेटिव असेसमेंट में बच्चे का असेसमेंट हो रहा है, टीचर का भी असेसमेंट, बच्चे का असेसमेंट हो रहा है कि बच्चे ने कितना हासिल किया है,
और नहीं किया है तो उसको करने के लिए हमारे को प्रैक्टिस करना है। साथ में टीचर का भी असेसमेंट हो रहा है, टीचर ने जो पढ़ाया बच्चे को नहीं पढ़ाया, टीचर ने जो पढ़ाया बच्चे तक नहीं पहुंचा, मतलब टीचर को अपनी टेक्निक बदलना पड़ सकता है, स्ट्रेटेजी बदलना पड़ता है, कोई मेथड का यूज करना पड़ेगा, एक्टिविटी शामिल करना पड़ेगा। कोई बच्चा विजुअल है, कोई बच्चा ऑडिटरी है कि वो जो है सुनकर सीखता है, कोई बच्चा जो है टीपीआर से सीखता है, कौन से तरीके से बच्चा है ये भी असेसमेंट से ही पता चलेगा टीचर का। तो ये फुल्ली राइट है कि टीचर के बच्चे के साथ साथ टीचर का भी असेसमेंट होगा, ठीक है। सिर्फ टीचर या सिर्फ स्टूडेंट ये दोनों आएंगे तो गलत रहेगा। टीचर आस्क लर्नर टू रीड अलाउड इन इंग्लिश क्लास, दिस वे ऑफ रीडिंग विल, बगैर ऑप्शन पढ़े क्यों होगा, अलाउड रीडिंग क्यों कराएगा टीचर, लाउड रीडिंग। इनेबल लर्नर्स टू डेवलप रीडिंग स्किल्स विद अंडरस्टैंडिंग, ये कौन से इसमें आएगी, इंटेंसिव। इनेबल लर्नर्स टू रीड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूजिंग द पंक्चुएशन मार्क्स, यस। इनेबल लर्नर टू बी अ फास्ट रीडर, फास्ट रीडर जो है बनाना है, इसका लाउड रीडिंग का मकसद नहीं, स्कीमिंग में आ जाएगा। हेल्प लर्नर टू हेल्प द टीचर टू कंप्लीट द सिलेबस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जो तयशुदा या मुतय्यन शुदा वक्त है उसमें जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करना, ये मकसद है लाउड रीडिंग का नहीं। बच्चों का प्रोनाउंसिएशन सही हो, उनके स्पेलिंग मिस्टेक या पंक्चुएशन सही तरीके से हो सके, वो क्या कहलाता है, लाउड रीडिंग में आता है। द लैंग्वेज विच इज लर्न फ्रॉम एनवायरमेंट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग, कैसे, ऐसी लैंग्वेज जो एक्सप्लिसिट इन्वायरमेंट के बगैर हासिल हो रही हो, कोई खास इन्वायरमेंट के बगैर हासिल हो रही हो, वो क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज ही होती है जिसमें मेहनत नहीं लगती है, बाकी हर लैंग्वेज में मेहनत लगती है। हाँ, उसको लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं, जिसको मेहनत लगती है, विद एफर्ट्स होती है, और अननेचुरल सेटिंग में होती है, विद एफर्ट्स होती है, कॉन्शियस माइंड से होती है, वो लर्निंग होती है। और एक्विजिशन क्या होती है, विदाउट एफर्ट्स होती है, नेचुरल सेटिंग में होती है, अनकॉन्शियसली होती है, हमारा इंटेंशन नहीं होता सीखने का लेकिन सीखते, इनफॉर्मल होती है, और जो है लैंग्वेज लर्निंग फॉर्मल होती है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स अंडर काल्प, काल्प में कौन सी एक्टिविटीज आएगी, देखो, राइटिंग बुक रिव्यूज काल्प, मेकिंग रिजर्वेशंस कौन सा, राइटिंग बुक रिव्यूज, बुक रिव्यूज जब फर्ज कर लो कोई जो है ना, नहीं नहीं नहीं, कोई रिव्यूज यूज कर रहे हैं तो उसमें वर्ड्स कौन से इस्तेमाल करेंगे तुम, आप नहीं 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 नहीं, जब भी कोई चीज का तुम फर्ज कर लो कोई जो है स्टोरी का रिव्यू दे रहे तो, मान लो जो है खरगोश और कछुए की कहानी का, अब वो उसमें तुम बोलेंगे खरगोश सो गया था ये कर, मतलब तुम टर्मिनोलॉजी पर बात कर रहे, समझ में आया। मैं बोलूं फोटोसिंथेसिस कैसे होता है तो तुम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए जो है सूरज की रोशनी होना, बराबर है। तो ये काल्प वाला सब्जेक्ट की जो नॉलेज आती है जिसमें टर्मिनोलॉजी यूज होगी, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होंगे, वो क्या है, काल्प है। तो राइटिंग बुक रिव्यू मतलब बुक के अल्फाज इस्तेमाल करना है तुम्हारे को, उसमें उसके कैरेक्टर का यूज करना पड़ेगा, ये काल्प है। मेकिंग रिजर्वेशंस, इसके लिए भी जो है तुम्हारे को काल्प का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पीएनआर क्या है, समझ में आया, पीएनआर नंबर क्या है, टिकट क्या है, टीटी क्या है, टिकट उसका ट्रेन नंबर क्या है, ये पूरी मालूमात जो है तुम्हारे को उस फील्ड की रखना पड़ेगा, वो क्या है, काल्प। आंसरिंग कॉल्स, कॉल्स पर जो है कोई भी किसी भी तरह की बात कर सकता है, वो बिक्स है। ये सब क्या है, ये काल्प है। अरे सॉरी सॉरी, एक मिनट, अरे नहीं यार सॉरी, हाँ मैंने जो है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स अंडर काल्प, सॉरी अपन बिक्स में चले गए पढ़ते पढ़ते, उसमें क्या है, पहला है, बाकी सब जो है बिक्स है, क्या ये बिक्स है, सॉरी हाँ मेरे पढ़ने में जो है ये हुआ, मैं सोच रहा हूं कौन सा काल्प नहीं है। चलो ये एज पर स्टेफन क्रेशन द इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर इज समवन हु कैन प्रोवाइड इनपुट हेल्प मेक इट डैश इन ए लो एंजाइटी सिचुएशन। स्टेफन क्रेशन, इसके हाइपोथेसिस है, 5 हाइपोथेसिस है, इसकी थ्योरी का नाम क्या है, SLA, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब पहली लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज को पहली लैंग्वेज की तरह पढ़ाना क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस। ये इसने हाइपोथेसिस दिया।
ये इजियर है, नहीं ये इसकी बात नहीं, ग्रामेटिकल की बात नहीं करता। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इसका हाइपोथेसिस है, कौन से नंबर का? दूसरे नंबर का। पहला है एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग हाइपोथेसिस, दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट हाइपोथेसिस, तीसरा है मॉनिटर हाइपोथेसिस, चौथा है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस और पांचवा है इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंसिबल क्या होता है इसका? I+1। क्या है इसका फॉर्मूला? I+1। मतलब बच्चों को जो नॉलेज दे रहे हैं वो उसकी लेवल से स्लाइटली अबव, तो एक स्टेप अबव होना चाहिए। द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स that deal with explanation of the relation between language and society is known as good। सोसाइटल लैंग्वेज नहीं होता, साइको लिंग्विस्टिक भी नहीं होता, एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक का मतलब होता है ऐसी चीज की स्टडी करना जो कल्चर या सकाफत के ताल्लुक से होती है, जबानें, उसका डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ये नहीं है जवाब, हमारा जवाब क्या होगा? सोशो लिंग्विस्टिक। ऐसी जबान जो है ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील विद एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, लैंग्वेज और सोसाइटी के बीच में जो रिलेशन को बताती है उसको कहते हैं सोशो लिंग्विस्टिक। ये अपने टेस्ट में भी सवाल था। अ टीचर डिवाइड्स द क्लास इनटू ग्रुप्स of 5, ask them to discuss what they would do if they were caught in one of the following situation। दो तीन चीजों पर गौर करना, जब भी जो है आया, ग्रुप की बात कर रहा है, सिचुएशन की बात कर रहा है। their friend falls down in the playfield and is hurt, sorry, their friend falls down in the playfield and is hurt। उनका दोस्त जो है गिर गया, उस पर कन्वर्सेशन करो। दे आर ट्रैप्ड इन बिल्डिंग, वो जो है कोई बिल्डिंग में फंस गए, उस पर कन्वर्सेशन करो। दे आर स्टक इन ए ट्रैफिक जैम, अब वो ट्रैफिक जैम में फंस गए, उस पर डिस्कशन करो। दिस एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन, बगैर ऑप्शन के, नहीं बगैर ऑप्शन के जवाब दो। सिचुएशन दे रहा है, सबसे बेस्ट तरीका बोलता हूं मैं, कौन सा? CLT, कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। देखो इसमें दिया या नहीं दिया, लेकिन जवाब जो है वही होना चाहिए। हाँ, कौन सा है? देखो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में सबसे पहले जो है दो लैंग्वेज का ट्रांसलेशन होगा। एक लैंग्वेज को जो है पहले इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे, जो ट्रांसलेशन उर्दू में हो गया वही उर्दू के ट्रांसलेशन को खुद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। दो लिस्ट मिलती है, एक इंग्लिश के मायने की लिस्ट रहती है जिसको उर्दू में भी मायने लिखे हुए होते हैं, वो लिस्ट का इस्तेमाल करके हम ट्रांसलेशन करते हैं। ये जो है कैसा तरीका है? निगेटिव है, ओल्ड तरीका है, क्लासिकल मेथड है, इसको जो है नहीं यूज करना है हमारे को। ऑडियो लिंगुअल मेथड भी बिहेवियरिस्ट तरीका है। इसमें क्या करेंगे? ड्रिल होगी, प्रैक्टिस होगी, बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे, बार बार जो है प्रैक्टिस देंगे, गलतियां होंगी तो फौरन जो है उसको करेक्ट करेंगे। हाँ, कम्युनिकेटिव अप्रोच टीचिंग जो है बेस्ट तरीका है इंग्लिश में सिखाने का। इसके ताल्लुक से दो तीन बातें ध्यान में रखना। सबसे पहला, ग्रुप में जो है तकसीम करेंगे बच्चों को। दूसरी बात, रियल टाइम कन्वर्सेशन होगी, इंटरेक्शन होगा, ठीक है, सिचुएशन दी हुई होगी, है ना? ये बात को ज़हन में रख। ये नहीं पढ़े ना? फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प इन असेसिंग अ टीचर्स इफिशियंसी इन टीचिंग। टीचर्स इफिशियंसी ये करते हैं, प्रोवाइड क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर्स टू इंप्रूव, हो सकता क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर लर्नर कैन कॉम्पीट विद ईच अदर, नहीं, एंगेजिंग लर्नर्स इन मीनिंगफुल टास्क एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। प्रोवाइड क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर्स टू इंप्रूव, बच्चों को जो है क्वालिटेटिव फीडबैक प्रोवाइड करना है ताकि वो क्या कर सके? इंप्रूव कर सके। Communicative language teaching method in English lays stress on giving opportunities to learner to कौन सा? CLT, इसको हम क्या कहते हैं? CLT, opportunities to learners to participate in purposeful talk in the classroom। It promotes, क्या promotes करेगा? The use of mother tongue freely in classroom। देखो, learners to encounter with real life situations, रियल लाइफ सिचुएशन ही होगी। इसके अलावा एक और मेथड में जो है रियल लाइफ सिचुएशन की बात करेगा, वो रहेगा सिचुएशनल अप्रोच। क्या?
सिचुएशनल अप्रोच, और दोनों एक साथ में कभी नहीं आएंगे। कम्युनिकेटिव अप्रोच आएगा या सिचुएशनल अप्रोच आएगा, दोनों एक साथ में कभी भी नहीं आएंगे। देयर रिटन एक्सप्रेशन इन द क्लासरूम, गलत। लर्नर मिनिमाइज स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स, नहीं। रियल लाइफ लर्नर्स टू इनकाउंटर विद रियल लाइफ सिचुएशन बच्चों को देंगे, बच्चे उसमें जो है कन्वर्सेशन करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। और कैसी होगी? पर्पसफुल होगी। द वन दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रामेटिकल मीनिंगफुल कंपोनेंट्स, अभी बात हुई है इसकी। मीनिंगफुल कंपोनेंट्स क्या है? फोनिम क्या है? साउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट है। मॉर्फिम क्या है? डिप्थोंग क्या है? डिप्थोंग जो है वॉवेल्स है, ऐसा वॉवेल जो है इंग्लिश में 44 साउंड्स होते हैं। कितने होते हैं? 44 साउंड होते हैं। ये साउंड में जो है 24 कंसोनेंट साउंड होते हैं और 20 क्या होते हैं? वॉवेल साउंड होते हैं। ये 12 में से 8 जो है डिप्थोंग होते हैं और 12 जो है प्योर वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, जो 8 डिप्थोंग वॉवेल्स है इनको इम्प्योर वॉवेल्स भी कहते हैं, मतलब इनकी आवाज डबल निकलती है, इस वजह से इनको क्या कहते हैं? डिप्थोंग वॉवेल्स कहते हैं। सिंटेक्स क्या है? स्ट्रक्चर है वर्ड का, सेंटेंस का, फ्रेज का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? सिंटेक्स। सिंटेक्स की जैसे मिसाल के तौर पर कोई वर्ड है, एक मिनट, जैसे वर्ड है प्रोनाउंस, प्रोनाउंसिएशन, कहां से वर्ड बना? बराबर। अब जो है ग्रामर में बोल रहा है आई राइट अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, ये क्या है? सिंटेक्स है, स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर की जहां पर बात होती है वो क्या कहलाता है? सिंटेक्स। सिंटेक्स में स्मॉलेस्ट नहीं आता, ये तीनों में स्मॉलेस्ट, ये दोनों में स्मॉलेस्ट आता है। ये जो है वॉवेल है, इम्प्योर वॉवेल इसको कहते हैं, और सिंटेक्स में जो है स्मॉलेस्ट नहीं होता, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर कहलाता है। अलका, a student of class 3rd often makes a mistake between sh and sh sound or s sound. As a language teacher, your interpretation will be, तुम्हारी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? वो गलतियां करती है एस साउंड में और एस एच साउंड में, मतलब सीन और शीन में वो गलतियां करती है। तो क्या है? अलका इज केयरलेस, इसकी नौकरी चले जाएगी, केयरलेस बोलेगा। इट इज ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ डायलेक्ट और लैंग्वेज, यस। डायलेक्ट जो है वो लैंग्वेज के अंदर होता है, रीजनल असर होता है, लैंग्वेज के अंदर की एक इकाई है, ये लैंग्वेज से बड़ा कभी भी नहीं होता। ठीक है, लैंग्वेज से छोटा होता है, हर इलाके का अपना एक डायलेक्ट होता है, बोली जिसको हम आम जबान में कहते हैं। ये बच्चा कौन है? आइडियोलेक्ट है, ये पूछो। बराबर। Alka's pronunciation is not clear, hence you will give her more practice. ये practice negative word है। As a teacher, you will ignore such silly mistakes. गलत। It's due to influence of a dialect or a language. She made a mistake. Creating a reading corner in the classroom. तुम्हारे को पता है अलग अलग रीडिंग कॉर्नर लगाते थे जिसमें किताबें रहती थी, चार्ट्स रहते थे। टीचर वो रीडिंग कॉर्नर किस लिए होता है? देखो, चिल्ड्रन टू लर्न एंड रिवाइज देयर सिलेबस थरूली, सिलेबस के लिए नहीं होता। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू सिलेक्ट बुक्स इंडिपेंडेंटली एज पर देयर इंटरेस्ट, यस। बच्चे अपने मर्जी के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आजादी से अपने जो है किताब या फिर कोई टॉपिक की चीज उठा सके और उसको पढ़ सके, इस वजह से रीडिंग कॉर्नर होता है। द चिल्ड्रन बट बर्डन द टीचर्स टू मेंटेन ए रजिस्टर एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ देयर वर्क, गलत। बर्डन नहीं करते। टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइब्रेरियन एज द बुक्स आर इशूड बाय द टीचर, ठीक है। A language teacher asks student to make a butterfly, तितली, with paper by following an instruction. एक टीचर जो है बच्चों को बटरफ्लाई, कागज की बटरफ्लाई बनाने के लिए बोलती है और मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए। दिस एक्टिविटी विल हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप, क्या डेवलप कर रही है? पेपर मेकिंग स्किल्स, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, पेपर फोल्डिंग स्किल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, बच्चे कितने अच्छे से सुन रहे हैं ये डेवलप करने के लिए टीचर क्या कर रही है? पेपर फोल्डिंग एक्टिविटीज दे रही है बच्चों को, ताकि उनकी जो है क्या असेस कर सके? लिसनिंग स्किल को असेस कर सके।
नहीं पेपर, देखो एक बात जो है ना, जब भी पेपर हल करेंगे इतनी बात ध्यान में रखना, सब्जेक्ट कौन सा है। अगर से लैंग्वेज है तो ये बात समझ लेना कि सिर्फ जवाब लैंग्वेज के मुतालिक ही एक्सेप्टेबल होगा। हाँ, स्मॉल किड्स एट देयर इनिशियल स्टेज लव टू मूव पेन एंड पेंसिल इन टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन पोजिशन। दिस वे ऑफ राइटिंग इज स्क्रबलिंग। स्क्रबलिंग कहते हैं, और स्क्रबलिंग बेमायनी नहीं होती। क्या होती है? ये जो है मीनिंगफुल होती है हमेशा, ये मीनिंगफुल होती है। इमर्जेंट रीडर जो होता है बच्चा, इमर्जेंट लीटर और इमर्जेंट लिटरेसी से पहले जो है इमर्जेंट रीडर क्या होता है? हाँ, वो जो है रीडिंग और राइटिंग अपने तौर पर करता है, वो इमर्जेंट रीडर और इमर्जेंट, उसके अंदर लिटरेसी होती है। समझ में आया? इमर्जेंट लिटरेसी पर एक और सवाल पूछता है इसी तरह का कि एक बच्चा जो है अपने जो है दूसरे की किताब को देखकर अंदाजा लगाता है कि इसमें क्या है, क्या हो सकता है। वो क्या है? इमर्जेंट लिटरेसी की मिसाल है। A language teacher asks student to collect flowers to make flower scrapbook. स्क्रैप बुक बनाने के लिए जो है फ्लावर्स जमा करते हैं बच्चे। She also asked them to write the name of each flower. हर फ्लावर का जो है मायने, उस नाम उसमें लिखो। In their language and English, अपनी जबान में और इंग्लिश में। This activity will promote, क्या जो है प्रोमोट करेगी? लव फॉर नेचर। ये जो ईवीएस का पेपर है, नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट, नहीं। मल्टीलिंगुअलिज्म, हाँ। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, नहीं। देखो, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम तब होता जब कोई सब्जेक्ट को लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाया जाता। ठीक है, यहां पर बात कर रहे टीचर कि तुम जो है फूल जमा करो, वहां पर नाम लिखो खुद की जबान में और इंग्लिश में। मतलब जो है मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट कर रही है। कौन से सब्जेक्ट? देखना, अगर से यही सवाल जो है आता ईवीएस में, तो हमारे को ईवीएस को जहन में रखते हुए जवाब देना होता। ठीक है, यहां पर सिर्फ स्किल डेवलपमेंट या फिर जो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये 4 चीजों के ही बारे में बात होगी और उसी की पेडागोजी डिस्कस होगी। इन ए लैंग्वेज क्लासरूम, अ टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट टू इंटरैक्ट इन ग्रुप्स, देन शेयर देयर पर्सनल रिस्पॉन्स टू द पोएम विद ईच अदर। बगैर बोले ऑप्शन बताओ। This task promotes social interaction as advocated by Vygotsky. स्किनर क्या है? बिहेवियरिस्ट थ्योरी, क्या है? बिहेवियरिस्ट है। पियाजे क्या है? कॉग्निटिविस्ट है। और क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट भी है, कंस्ट्रक्टिविस्ट भी है। और चॉमस्की क्या है? नेटिव है, इननेट है, इनबॉर्न है, लेड दिया है, यूजी दिया है, और एक चीज दिया है, सरफेस स्ट्रक्चर और डीप सरफेस स्ट्रक्चर। समझ में आया? उसके अलावा और एक चीज बताया, कॉम्पिटेंसी वर्सेस परफॉर्मेंस। 2 चीजें और बात किया है उसने। अ टीचर, सॉरी ये वाला, अ लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट, हो गया ना, इन विच द रोल ऑफ ए लर्नर इज डेट एन इंडिपेंडेंट लर्नर। इंडिपेंडेंट लर्नर के तौर पर जो है कौन से इसमें रोल है पता चल रहा है बच्चे का। टीचिंग एड, टीचिंग एड के ताल्लुक से एक बार ध्यान में रखो, टीचिंग एड बच्चा नहीं बनाता, टीचर देता है। तो यहां पर बच्चा जो है डिपेंड किस पर है? टीचर पर। मतलब मैं अगर एज ए टीचर जो चीज जो है तुम्हारे सामने ऐड लेकर आऊंगा, टीचिंग एड, तुम्हारे को उसी से पढ़ना होगा। वो क्या चीज होगी? टीचिंग एड। मतलब जो है बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं है यहां पर। बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, पूरी बिल्डिंग को जो है लिखा दो मालूमात से, बच्चा अपने मर्जी से जो चीज में इंटरेस्ट आएगा वो चीज पढ़ेगा। अलग अलग जगह पर टेबल्स लिख दो, कहीं पर जो है पोएम्स लिख दो, कहीं पर कोई चीज लिख दो, कहीं पर फॉर्मूले लिख दो। बच्चा अपने तौर पर जो पसंद आएगा वो करेगा। यहां पर बच्चा इंडिपेंडेंट है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग एड्स, इंटीग्रेटेड मटेरियल, ये भी आजाद नहीं होता बच्चा। टीचिंग लर्निंग एड, सॉरी बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। इसको हम और क्या लफ्ज होता है इसके लिए? बाला। क्या बोलते हैं हम इसको? बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। इन ए लैंग्वेज क्लासरूम यू हैव आस्क्ड स्टूडेंट टू राइट डाउन द डायरेक्शन फॉर रीचिंग योर होम फ्रॉम स्कूल।
ठीक है, बच्चों को तुमने लिखा है कि डायरेक्शन में जो है तुम्हारे को किस तरह जाना है, स्कूल से जो है घर जाने की डायरेक्शन तुमने लिखा है। ये लफ्ज सिर्फ इतने जुमले पर बताओ, ये कौन सा है, काल्प है या विक्स है? ये काल्प है, क्योंकि यहां पर नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इस तरह की बात होगी। ये क्या है, काल्प है। वेन स्टूडेंट हैव राइट डाउन द डायरेक्शन, जब बच्चों ने जो है पूरा डायरेक्शन लिख लिए, दे विल देन प्रेजेंट देयर डायरेक्शन इन पेयर्स टू ईच अदर, फिर उसके बाद वो अपने तौर पर बात करेंगे एक दूसरे से। तो क्या हो जाएगा, दिस एक्टिविटी विल इंक्रीज, क्या इंक्रीज करेगी ये, काल्प या बिक्स? बिक्स। बच्चे जो है ना अब अपने तौर पर बात कर रहे हैं, बेसिक कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का यूज करेंगे तो वो बिक्स हो जाएगी। चाहे वो क्लासरूम के अंदर बैठे आपस में बात करें, पेयर में बात करें, तो क्या होगा, बिक्स होगा, काल्प नहीं होगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, देयर डायरेक्शनल सेंस, इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज नहीं। काल्प सिर्फ सब्जेक्ट की नॉलेज है, जो टर्मिनोलॉजी, जो वर्ड सिर्फ सब्जेक्ट में इस्तेमाल होते हैं वही। और इसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल होता है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि जैसे मैं तुम्हारे को बताऊं फोटोसिंथेसिस, ये क्या है, काल्प है या बिक्स है? काल्प है। ठीक है, मैं तुम्हारे को बताऊं अगर से पाइथागोरस, काल्प है। थ्योरम, ठीक है, उसके बाद मैं बोलूं नंबर्स, होल नंबर्स, हाँ काल्प है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है ना, काल्प है। उसके बाद में मैं तुम्हारे को बताऊं अगर से पैटर्न, काल्प है। अपनी डे टू डे लाइफ को कहीं भी डिस्कस करो, तुम स्कूल में बैठ के डिस्कस करो, अपने घरेलू बातें जो कहलाती है, नॉर्मल बातें, वो बिक्स है। सब्जेक्ट की बातें क्या कहलाती है, काल्प कहलाती है। ठीक है,